नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। रात के अंधेरे में करीब 12:55 में अचानक से प्रियंका वाड्रा एक देवी दुर्गा का श्लोक वो ट्वीट कर देती है। अब दिमाग भी चकरा जाता है कि भाई शाम तक तो वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मुस्लिम तुष्टीकरण का वो सारी सीमाएं लांघ रही थी। उनसे जब पूछा गया कि ये जो लोग आगजनी कर रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, वो कौन है, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि उन्हें नहीं पता। और रात में अचानक से देवी दुर्गा याद आ गई। तो आज समझ में आया कि ये हृदय परिवर्तन अचानक से 5 घंटे में क्यों हुआ लखनऊ पहुंचने के बाद प्रियंका वाड्रा का। दरअसल हकीकत ये है कि ये सारे लोग जो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के ऊपर जो विरोध कर रहे थे, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये कांग्रेस पार्टी, ये मुस्लिम वोट पे पलने पूछने वाली ये सारी सेकुलर जमात, सेकुलर पार्टियां, ये सब अब आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसा फूट पड़ा है इन लोगों के बीच कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कोने में जाकर के अपनी मुंह को छिपाएंगे। वो क्यों? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह दावा किया कि उन्होंने 25 पीएफआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। किस मसले पे? तो ये जितने भी यूपी के अंदर जो दंगे हुए, जो आगजनी हुई, पुलिस के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, प्रोटेस्ट के नाम पे जिस तरह से बाकायदा हिंसा भड़काया गया, वो सारे के सारे आपको याद होगा। हर जगह टीवी वाले पहुंचते थे, वो बोलते थे कि कोई बाहर ही आया है, आउटसाइडर्स, ये लोकल लोगों का काम नहीं है। पुलिस भी कह रही थी ये लोकल लोगों का काम नहीं है, आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं। तो ये आउटसाइडर कौन है, कहां से आए? टिम्बकटू से थोड़ी आए थे। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और जब एक के बाद एक को पकड़ना शुरू किया तो मालूम चला ये सब जो हिंसा जामिया के अंदर हुई, जो जाफराबाद में हुआ, जबलपुर में हुआ, यूपी के अंदर इतना हुआ, उसमें सब में पीएफआई का हाथ है। और जो दावा किया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से वो ये कि इस तरह की प्लानिंग 3 महीने पहले से ही कर ली गई थी। आपको याद होगा, खबरों की खबर में हमने आपको बताया था जब दिल्ली में मंदिरों पर हमला हुआ था, आम आदमी पार्टी के लीडर के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुरानी दिल्ली के एक दुर्गा मंदिर को जो है वो बिल्कुल वेंडलाइज किया था। तब मैंने आपको बताया था कि जो खुफिया रिपोर्ट आ रही है कि कुछ मुस्लिम संगठन आपस में उन लोगों ने एक ऐसा प्लान किया कि कहीं भी देश में लिंचिंग हो जाए या कुछ हो जाए तो भीड़ के साथ आप बाहर निकलेंगे। और ये नज़ारा देश के कई शहरों में देखा गया, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर हो, हर जगह यूपी में कई शहरों में एक छोटी सी बात होती थी और पूरा मुस्लिम मॉब जो है वो सड़कों पे आकर के दंगा भड़काता था। तो ये आज ये कंफर्म हो गई ये बात कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये पूरा खुलासा किया है कि पीएफआई किस तरह से ऑपरेट कर रहा था। कल मैंने बताया था और आज यूपी पुलिस के अधिकारी और मंत्री वही बात कह रहे हैं कि जो पीएफआई है, ये पीएफआई कुछ और नहीं, वो आतंकवादी संगठन सिमी का नया रूप है। सिर्फ नाम बदले गए हैं, बाकी करतूत, वो संगठन सब कुछ वैसा ही है। और अब ये खबर आ रही है कि बहुत जल्द ही उनके बहुत सारे पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है पीएफआई के, और बहुत जल्द ही अमित शाह इस पे एक्शन लेने वाले हैं। रिपोर्ट जमा करा दी गई है। इसमें एक और खुलासा हुआ है कि जो पीएफआई का जो पूरा ऑपरेशन है ये विदेशी फंड के ऊपर चल रहा है, इनको विदेश से पैसे आ रहे हैं, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन इस बात पे भी हो रही है कि क्या पीएफआई का लिंक बाकायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ है या नहीं है। जरूर निकलेगा, क्योंकि जो सिमी थी, सिमी बाकायदा आईएसआई के इशारों पे काम करती थी। उनका जो एक संगठन था इंडियन मुजाहिदीन, वो लश्कर तौबा और दूसरे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के अंदर में बम ब्लास्ट किया करता था। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे
वो इंडियन मुजाहिदीन का करतूत था। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए हैं। बनारस के अंदर में जो हमला हुआ था, अयोध्या में राम मंदिर के बाहर जो 2-3 बम फोड़े गए थे, उस सब में इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया था। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि ये जो भीड़ थी, ये जो नागरिकता संशोधन कानून के नाम पे ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर के ये लोग बवाला मचा रहे थे कि ये हमारा अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है प्रोटेस्ट करने का, तो कुछ लोग तो प्रोटेस्ट करने निकले, लेकिन उस भीड़ में ये पीएफआई के लोग, ये आतंकी संगठन के व्यक्ति, ये सब रेडिकल इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट लोग, इन लोगों ने हिंसा भड़काई। अब इनके ऊपर कार्रवाई चालू हुई है। और यही जिसका डर था विपक्षी पार्टियों को कि ये लोग तो कहते आ रहे थे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है, ये हम किसी धर्म को नहीं जानते, किसी चीज को नहीं जानते। 2 लड़कियों को इन्होंने हीरो बना दिया जामिया के अंदर में, यह भी नहीं पता किया कि वो लड़कियां कौन है नहीं है। अब पहले एक खबर में दे दूं, बड़ा मजेदार है ये भी, कि वो 2 लड़कियों में से एक लड़की का नाम है आयशा रैना, ये केरल की रहने वाली थी। और वो जो वीडियो जो वायरल हुआ था, और बहुत सारे जो ये जो सेकुलर मीडिया है देश के अंदर में, लेफ्ट लिबरल कबाल, इन लोगों ने जो उन्हें बकायदा कि हीरो बनाया कि जामिया की पोस्टर गर्ल्स। तो पोस्टर गर्ल्स जो है वो उसकी सच्चाई तो लोगों को पता चल गई है कि ये लोग इस्लामिक स्टूडेंट फ्रंट के स्टूडेंट्स हैं। ये बाकायदा इनका जो पूरा रिश्ता जो है वो चरमपंथी इस्लामिस्ट और फंडामेंटलिस्ट संगठन के साथ है। और इसलिए जब उनको कहा गया कि भाई आप इस तरह के नारे मत लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह या इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह के नारे मत लगाओ, हिंदुओं से आज़ादी मत लगाओ, तो इन लोगों ने फेसबुक पे लिख डाला कि सेकुलरिज्म का लेक्चर मत दो, हमारी शिनाख्त इस्लाम से है, हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमें इस सेकुलरिज्म में कोई भरोसा नहीं है, जिस तरह से पीएफआई सिमी का संविधान साफ साफ कहता है। तो ये लोगों ने, इन लोगों ने, अब एक तो ये लोग डर गए कि अब तो ये ब्रांडेड हो जाएंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल माने दिन के उजाले की तरह साफ है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ये कोई सेकुलर प्रदर्शन नहीं है, ये बाकायदा मुसलमानों के द्वारा प्रायोजित, मुसलमानों संगठन के द्वारा जो है बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड। अब ये बताइए, कोई ये पूछना, किसी टीवी वाले ने नहीं पूछा कि अनपढ़ लोग जो हिंदी लिखना नहीं जानते, उर्दू लिखना नहीं जानते, अंग्रेजी का प्लेकार्ड लेकर के घूम रहे थे, रिजेक्ट एनआरसी कौन दे रहा है भाई? हजारों हजार इस तरह के प्लेकार्ड बन रहे हैं एक डिजाइन के, कहां से आ रहा है पैसा? इंडिया का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, एक इंडियन फ्लैग जो है वो 200 से 250 रुपए में मिलता है, जो लेकर घूम रहे हैं, कौन लेकर के आ रहा है? कौन पैसे दे रहा है? तो ये कहने का मतलब ये था कि ये लोग डर गए कि भाई, तो ये फिर बाकी लोगों ने, दरअसल विपक्ष को लगा ये जो सेकुलर जमात है, ये जो अब तक जो मुस्लिम वोट को राजनीति करते फुटबॉल की तरह, उनको लगा कि ये आंदोलन करेंगे मोदी के खिलाफ और ये आंदोलन इनके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन इस बार हुआ ये कि ये पूरा का पूरा आंदोलन इन लोगों ने, जो इस्लामिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। और अब विपक्ष इसी बात को लेकर के डर गया है कि क्योंकि इस पूरे जो मूवमेंट जो चल रहा है, जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसका चरित्र बिल्कुल ही वो इस्लामिस्ट उसका चरित्र हो गया है। चाहे वो लोगों का पार्टिसिपेशन देख लें, नारे को देख लें, पूरी चीज़ उसका पूरा टोटलिटी में अगर आप देखें तो अब इनको लग रहा है कि ये तो पॉलिटिकली सुसाइड हो गया, एक ये पॉलिटिकल सुसाइड हो गया, क्योंकि इनके हाथ में कुछ कंट्रोल रहा नहीं। इन लोगों ने मना किया कि भाई इस तरह के नारे मत लगाओ, इस तरह के ड्रेसेस पहन के मत आओ, इस आंदोलन को सेकुलर रखना है। तो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने लात मार के भगा दिया। और इसी क्रम में हुआ ये कि जो आयशा रैना, जो पोस्टर गर्ल, जो लेफ्ट लिबरल कबाल जिन्हें पोस्टर गर्ल बना रहा था, ये केरला पहुंची और वहां पे पिनारी विजयन चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ उन्होंने बयान दे दिया कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है वो, और उनके खिलाफ जो है वो जिस तरह से यहां पे बोलती है वहां भी बोली। और ये वामपंथी लोग दिल्ली में मिलकर के, एक साथ मिलकर के, इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, मीम और भीम कर रहे हैं ये लोग। तो हुआ ये कि वहां पे वामपंथियों को गुस्सा हो गए ये लोग। तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पे है, आप उसे यूट्यूब पे अगर आप देखें
तो मालूम चलेगा कि उन्हें घसीट करके बाहर लाया गया और इनसे माफी मंगवाई गई है पोस्टर गर्ल जामिया की। क्यों माफी मंगवाई गई? क्योंकि अब वामपंथियों को भी लग रहा है कि अगर इन लोगों के साथ अगर आप नजर आओगे तो आप तो बिल्कुल ब्रांडेड हो जाओगे। फिर कल कैसे आप बीजेपी को कहोगे भाई आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हो? और ये वो लोग हैं, ये पीएफआई और ये इस्लामिक स्टूडेंट फ्रंट और बकायदा ये सारे लोग ये शिनाख्त की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये पीएफआई का पूरा खुलासा हुआ है, अब जैसे समय बीतते बीतते इन लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा बकायदा इसका पीछे जो मास्टरमाइंड्स है ये इस्लामिक संगठन के लोग हैं जो उनके कंट्रोल के बाहर हैं। तो ये आपस में अब जो है वो इनको डर सताने लगा है और यही डर की वजह प्रियंका गांधी का वो ट्वीट है। ये तो गई थी लखनऊ मुस्लिम वोट के चक्कर में कि भाई उधर मायावती ने एक विधायक को निकाल दिया है, एक तरफ अखिलेश वो चिल्ला के कह रहा है कि वो एनआरसी नहीं होने देंगे, अपना नाम वो रजिस्टर नहीं कराएंगे, वो कोई कागज नहीं देंगे। तो प्रियंका गांधी भी चली गई और वहां पे बहुत सारा तमाशा किया। और जब लखनऊ में उन्हें मालूम चला कि इन्वेस्टिगेशंस और ये जो पूरा जो रुख जो है इस पूरे आंदोलन का वो कोई और तय कर रहा है, तब इनके पैर के नीचे से जमीन हिल गई और देवी दुर्गा रात के अंधेरे में उनको नजर आने लग गई। अभी आगे देखते जाइए क्या होता है, क्योंकि ये जो सीए के नाम पे जो विरोध प्रदर्शन हुआ ये सिर्फ एक बहाना है। बहाना इसलिए है, जैसा कि 3 महीना पहले खबरों की खबर मैंने कहा था कि इस देश में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस्लामी संगठन इस तरह से बन रहे हैं जो लोगों को धर्म के आड़ में जो है वो बाकायदा वो पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम उम्मा तो खिलाफत कैलिफेट वो सब बनाने के लिए वो दिमाग को पल्यूट करने में लगे हुए हैं। ये पूरा मसला ये ट्रिपल तलाक के बिल ये कानून बनने के बाद से शुरू हुआ है और ये लोग इसी फिराक में हैं कि कोई भी इशू हो ये लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। एक ऐसा कानून जिसका हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक से कोई संबंध नहीं है, मुसलमानों से तो दूर दूर कोई संबंध नहीं है, उसको लेकर के आप इस देश में बवाला कर देते हैं। पकड़े जाते हैं, आपकी झूठ पकड़ी जाती है तो ये लेफ्ट लिबरल कबाल उनके साथ जो है आइडियोलॉजिकल और लॉजिकल डिफेंस देने के लिए चले आते हैं कि भाई आप उसको एनआरसी से जोड़ कर देखो। फिर भी दलील वही है कि जो कानून आया ही नहीं उसके ऊपर आपने इस देश को जो है हिंसा की आग में झोंक दिया। सुप्रीम कोर्ट की बातों को तो सबको मानना पड़ेगा और जो कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है दोनों सदनों में डिबेट और डिस्कशन के बाद, उस कानून को लागू होने में कोई इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई संगठन की ये हैसियत नहीं है कि उस कानून को लागू होने से रोक सके। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।